अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें है मुशाबहत। ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है मुशाबहत, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलरिटीज। ठीक है, देखते हैं मुशाबहत होता क्या है, मुशाबहत किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये दो मुसल्लस दिखाई दे रहे, राइट। ये एक मुसल्लस है और ये दूसरा मुसल्लस है। ठीक है, दूसरा मुसल्लस ये छोटा बनाता हूँ। ये एक मुसल्लस है और ये एक मुसल्लस है, लेकिन ये क्या है, ये बड़ा मुसल्लस है, ये छोटा मुसल्लस है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया पी क्यू आर, और यहाँ पर देता हूँ ए बी और ये सी। इसको नाम देता हूँ ए बी और सी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मुसल्लस दिखने में बड़ा है और ये मुसल्लस दिखने में छोटा है, लेकिन सेम है। उनकी जो सिमिलरिटी है वो क्या है, सेम है। इस तरह के जो हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, चाहे उनका नाम चेंज हो लेकिन दिखने में एक जैसे है, उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलरिटी या मुतशाबिहत कहेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से मुतशाबिहत को इस तरह यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मुतशाबिहत का ये इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह सिंबल होगा मुतशाबिहत, इसे हम बोलेंगे मुतशाबिहत। ठीक है, मुतशाबिहत चेंज रहा तो जमता है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी जो सेम दिखने में हुबहू है, सेम शक्ल का है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, दिखने में एक जैसा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मुतशाबिहत बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो बड़ा रहो या छोटा रहो, लेकिन ये क्या है, एक ट्रायंगल है। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर है, तो ये क्या हो गया, मुतशाबिहत होगा। अब ये बोलो, ये एक ट्रायंगल है, एक काम करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब बोलो ये सिमिलर है क्या, ये दोनों भी दिखने में वही साइज है, ये भी वही साइज है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा मुतमासिल हो गया, एक दूसरे क्या हो गया, मुतमासिल हो गया, दोनों भी सेम है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं। ठीक है, आपको मुसल्लस का जाब्ता तो याद होगा, बहुत ही बेसिक जाब्ता है मुसल्लस का रब्बा। मुसल्लस का रब्बा, मुसल्लस का रब्बा इज इक्वल टू 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ये क्या मुसल्लस का जाब्ता है। ठीक है, आप सबको याद ही होगा, मुसल्लस का रब्बा इज इक्वल टू 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, इसके जरिए हम यहाँ पर एक छोटा सा मिसाल लिखेंगे, छोटे से। ठीक है, दो मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत देंगे यहाँ पर, इसके जरिए हम यहाँ पर दो मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत हम यहाँ पर देखेंगे। पेज नंबर 1 पर आप देख सकते हैं दो मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत, वहां पर नीचे दो आपको फिगर्स दिखाई देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर फिगर्स को ड्रॉ करेंगे, चलो करते हैं ड्रॉ। पेज नंबर 1 पर आप देख सकते हैं ज्योमेट्री के हिस्सा दुआ में मुतशाबिहत पहला चैप्टर हम यहाँ देख रहे हैं। इसमें पेज नंबर 1 पर दो फिगर्स आपको सब में नीचे दिखाई देंगे, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। दो मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत, यहाँ पर एक मुसल्लस पी क्यू आर और यहाँ पर मुसल्लस है पी ए बी सी। यहाँ पहले मुसल्लस में देख सकते हैं एबीसी में यहाँ पर इर्तिफा एडी है और यहाँ पर इर्तिफा पीएस है। ठीक है, और यहाँ पर एबीसी में इर्तिफा बीसी है और पीक्यूआर में क्यूआर है। ठीक है, ये जो कायदा है क्या है, क्यूआर है और यहाँ पर कायदा बीसी है। कायदा बोलेंगे नीचे, नीचे जो होता है वो कायदा रहता है और जो खड़ा रहता है, हाइट जो रहती है वो हमारा इर्तिफा रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मुसल्लस पीक्यूआर में, मुसल्लस PQR में क्या है, इर्तिफा PS है और कायदा QR है, कायदा QR है। और यहां पर देखिए आप मुसल्लस ABC में क्या है, मुसल्लस ABC में इर्तिफा AD है और कायदा BC है, कायदा BC है। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे मुसल्लस ABC में इर्तिफा AD है और कायदा BC है, और मुसल्लस PQR में इर्तिफा PS है और कायदा QR है, कायदा QR है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, कायदा और इर्तिफा। ठीक है, जो चीज नीचे होती है, मतलब ऐसा जो कायदा होता है वो नीचे होता है और जो हाइट होती है वो क्या होता है, हमारा इर्तिफा होता है। तो यहाँ पर एक इसके जरिए करेंगे, मुसल्लस के रकबे के जरिए हम मालूम करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले मुसल्लस, मुसल्लस का रब्बा, किसका मुसल्लस का रब्बा हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC का यहाँ पर रब्बा हम यहाँ फाइंड कर रहे, बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR इज इक्वल टू, ज़ाब्ता क्या है 1/2, ज़रब कायदा क्या है इसका, मुसल्लस ABC में कायदा क्या है, BC है, कायदा BC है। फिर उसके बाद इर्तिफा क्या है, ABC में इर्तिफा है AD यहां पर ले लिया। फिर यहां पर देखो, उसके बाद देखो 1/2 लेंगे, फिर जरब PQR में कायदा क्या है, कायदा है QR जरब, उसके बाद है इर्तिफा PS है, इर्तिफा PS। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 1/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR इज इक्वल टू BC ज़रब AD बटे QR ज़रब PS। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है 1.1 में हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे 1.1 की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम सवाल नंबर 1 देख रहे हैं। यहाँ पर एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है। इन मुसल्लसों के रकमों की निस्बत मालूम कीजिए। बस इतना सवाल दिया है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मुसल्लस बनाएंगे और एक दूसरा एक मुसल्लस बनाएंगे। दो मुसल्लस हमें यहाँ बनाना है। ठीक है, एक छोटा मुसल्लस बनाएंगे, एक बड़ा मुसल्लस बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कायदा यहाँ पर 9 है और दूसरे मुसल्लस का क्या कायदा, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 है, तो थोड़ा बहुत फर्क है। तो यहाँ पर बनाएंगे वैसे मुसल्लस। देखो यहाँ हमने एक मुसल्लस को ड्रॉ कर लिया, ABC दे देंगे इसको नाम, और यहाँ पर हमने D दे दिया। उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा मुसल्लस बनाएंगे, PQR, और यहाँ पर S दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मुसल्लस बनाए और यहाँ पर दूसरा मुसल्लस बना दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मुसल्लस का कायदा क्या है, यहाँ पर 9 है। पहले मुसल्लस का कायदा क्या है, 9 है, और इर्तिफा कितना है, 5 है, इर्तिफा इसका 5 है। और दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 है, यानी इसका कायदा कितना है, 10 है, और इर्तिफा कितना है, 6। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया। इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। इनकी निस्बत हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो करेंगे, सबसे आसान तरीका है, देखिए AD कितना है अपने पास दिया रहा, AD इज इक्वल टू 5। उसके बाद है BC की वैल्यू है, BC इज इक्वल टू 9, और PS इज इक्वल टू 6। उसके बाद Q से R 10। ठीक है, यहां पर देखिए हमने जैसा पहले कह रहे थे, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, वैसे हम वैसे ही मेथड से करेंगे। मुसल्लस ABC का रकबा एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR। ठीक है, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC में देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले। ठीक है, ABC में देखो यहाँ पर कायदा क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास कायदा ज़रब इर्तिफा। तो कायदा यहाँ पर क्या है, BC है, तो BC ले लेंगे, BC ज़रब, और इर्तिफा AD है, AD यहाँ पर हमने ले ली। उसके बाद मुसल्लस PQR में कायदा QR है, कायदा QR, फिर ज़रब, उसका इर्तिफा है PS, इर्तिफा जो रहता है सीधा रहता, तो ये होगा PS। ठीक है, तब इसकी हम कीमत रखेंगे। यहाँ पर 1/2 हम डालना भूल गए, 1/2 डाल देंगे यहाँ। ठीक है, होगा ये 1/2 रहो या ना रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके कैंसिल ही होने वाला है, तो यहाँ पर डालना जरूरी है, फिर भी डाल देंगे। फिर एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR इज इक्वल टू BC की कीमत कितनी है, 9 है, यहाँ पर 9 ले लेंगे। उसके बाद AD कितना है, 5 है, ये 5 लेंगे। उसके बाद है QR की कीमत है 10, और यहाँ पर PS की कीमत है 6। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर देंगे। यहाँ पर कुछ कट सकता है क्या, कर सकता है, कैसे कटेगा देखो, 5 1 5, 5 2 10,
5 गुना 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ऊपर कितना बचा है? देखो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR इज इक्वल टू, ऊपर बचा 3 ज़रब 1 बटे 2 ज़रब 2। इसके बाद करेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR इज इक्वल टू 3 एकम 3 और नीचे बच गया 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसकी निस्बत में लिखना था हमें, इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करना था। तो हम निस्बत कैसा लिखेंगे? इससे इस तरह लिखेंगे, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC, निस्बत डालेंगे यहां पर, उसके बाद डालेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR इक्वल टू 3 निस्बत 4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल नंबर 1.1 में सवाल नंबर 1 हमने यहाँ पर हल कर लिए, बड़ी आसानी से करें। यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको। यहाँ से 5 से काटे इसको, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, नीचे 2 हो गया, इसको 3 से काटे, 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6 हो गया, और ये 3 तिया 9 हो गया। ऊपर बचा 3 और 1, 3 1 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ज़रब 2, 2 ज़रब 2, तो 3 एकम 3 हो गया यहाँ, और यहाँ पर 2 दूनी 4। तो इसको हमें निस्बत में लिखना था, तो हमने निस्बत में इसको लिख दिया। ठीक है, सवाल नंबर 1 कंप्लीट होगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखेंगे, दी हुई शक्ल 1.13 में बी से सी उम्मीद है AB पर उम्मीद है BC, और AD उम्मीद है AB पर, DA उम्मीद है AB पर। ठीक, DA उम्मीद है AB पर। यहाँ पर दिया है BC की कीमत दिया है यहाँ पर, B से C 4, उसके बाद है AD है 8। कुछ कीमत दिया है यहाँ पर, BC दिया हुआ है, लिखो यहाँ पर, लिखते। ठीक है, दिया हुआ है क्या क्या दिया है? BC 4 और AD 8। ठीक है, BC की कीमत 4 है और AD की कीमत 8 है। तो मालूम कीजिए मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR मालूम करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? मालूम करना है। क्या मालूम करना है? कि एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो करेंगे, चलो मालूम। देखिए मुसल्लस, 2 मुसल्लस यहां पर हमें दिखाई दे रहे, यहां पर देख सकते हैं आप, इस शक्ल में हमें 2 मुसल्लस दिखाई दे रहे। मुसल्लस यहां पर पहले है ABC, मुसल्लस ABC, और दूसरा मुसल्लस है, यहां देख सकते हैं DAB, और DAB में मुसल्लस ABC और मुसल्लस DAB में, ABC और मुसल्लस DAB में इर्तिफा BC और AD, 2 इर्तिफा है हमें, इर्तिफा BC और AD है, और कायदा AB है, और कायदा दोनों में भी कायदा क्या मिल रहा है? मुश्तरिक मिल रहा है, और मुश्तरिक कायदा AB है, यानी दोनों में भी हमें मुश्तरिक मिल रहा है AB। तो क्या हो जाएगा? जाविया ABC मुतमासिल है जाविया DAB के, जाविया DAB के, और यहाँ पर AB मुतमासिल है AB के। ठीक है, मुश्तरिक कायदा। ठीक है, दोनों में क्या है? मुश्तरिक कायदा है, तो यहाँ पर हमने ले लिया। तो हमें क्या करना है? ये मालूम करना है, तो लिख देंगे यहाँ पर, मालूम करेंगे। देखो इधर, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR
इज इक्वल टू एरिया ऑफ मुसलस एबीसी बटे एरिया ऑफ मुसलस पीक्यूआर। तो एबीसी में यहाँ पर देख सकते हैं आप, एबीसी में यहाँ पर इर्तिफा क्या है, बीसी है, तो बीसी ले लेंगे, बीसी बटे, और इर्तिफा क्या है इसमें, पीक्यूआर में हमें इर्तिफा है एडी, तो एडी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बस सिंपल सा। एरिया ऑफ मुसल्लस एबीसी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पीक्यूआर इज इक्वल टू, बीसी की कीमत हमारे पास दिया ली है 4 रख देंगे यहाँ पर, और एडी की कीमत है 8 रख देंगे। तो ये 2 के टेबल से कट सकता है, 4 के टेबल से भी कटेगा, तो 4 × 4 4 दूनी 8। तो हमारे पास मिल रहा है एरिया ऑफ मुसल्लस एबीसी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पीक्यूआर इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था, एरिया ऑफ मुसल्लस एबीसी और एरिया ऑफ मुसल्लस पीक्यूआर, ये कितना है, 1/2 है, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, लिख लें आप। देख सकते हैं यहाँ पर आप, इधर देखें सवाल नंबर 3, यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 3 में है मुतस्सिला शक्ल में आर क्यू उम्मीद है पी एस पर खिता और पी आर खिता उम्मीद है क्यू टी उम्मीद है खिता पी आर पर, अगर क्यू आर की कीमत है 6, क्यू से आर, क्यू आर की कीमत 6 है और पी एस की कीमत 6 है, तब पी आर की कीमत 12 हो, तब क्यू टी मालूम करना है। क्यू आर कितना है, क्यू से आर 6 है, उसके बाद है पी एस, पी से एस ये भी 6 है, और पी से आर, ये टोटल पी आर कितना है, टोटल 12 है। तो हमें मालूम करना है क्यू टी, ये मालूम करना है, क्यू टी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शक्ल में, यहाँ पर जो है बाहर दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा इर्तिफा है, क्या है ये हमारा इर्तिफा है, इस शक्ल का इर्तिफा है, ठीक है, जो बाहर दिखाई दे रहा है, तो ये शक्ल के बाहर है, मुसल्लस के बाहर इर्तिफा है। एरिया ऑफ मुसल्लस पी आर क्यू में, एरिया ऑफ मुसल्लस पी आर क्यू में 1/2 ज़रब, फायदा किसका कितना है, इसका आर क्यू, फायदा आर क्यू है, ज़रब इर्तिफा क्या है, इसका इर्तिफा जो हमारे पास है बाहर है पी एस, इर्तिफा इसका पी एस, तो इसको मसावत 1 दे देंगे। उसके बाद मुसल्लस पी आर क्यू में ही देखिए आप, यहाँ पर इसके और के इर्तिफा है और ये इसका फायदा है। अगर हम शक्ल को पलटा देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर P से R हमारे पास दिखाई देगा फायदा, और ये बीच में जो दिखाई दे रहा है इसका इर्तिफा। तो यहाँ पर लेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 ज़रब, तो इसका पी आर क्यू में फायदा क्या है, पी आर, फायदा पी आर है, ज़रब उसका इर्तिफा क्यू टी है, क्या है क्यू टी। तो ये होगी मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 की बिना पर, मसावत 1 और 2 की मसावत 1 और 2 की बिना पर यहां पर देखेंगे क्या है मसावत 1, मसावत 1 है 1/2 ज़रब आर क्यू ज़रब पी एस इज इक्वल टू, मसावत 2 है 1/2 ज़रब पी आर ज़रब क्यू टी, राइट। 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया आर क्यू ज़रब पी एस इज इक्वल टू, यहाँ बच गया पी आर ज़रब क्यू टी। रख सकते हैं, आर क्यू की कीमत कितनी है, 6 है, 6 रख देंगे, फिर ज़रब पी एस, पी से एस कितना है, पी से एस है 6, फिर इज इक्वल टू पी आर कितना है, पी से आर 12 है, फिर ज़रब क्यू टी, क्यू टी कितना है, क्यू टी हमें फाइंड करना है, क्यू टी हमें क्या करना है, मालूम करना है। क्यू टी को जैसा वैसा रखेंगे, यहाँ पर 6 ज़रब 6 इज इक्वल टू, ये 12 क्या है, इसके ज़रब में है, तो क्या करेंगे, इसको तकसीम में ला लेंगे, जो चीज ज़रब में होती है हमारे उसको हम तकसीम में ला लेते हैं, ला लिए तकसीम में, यानी 6 होगा 12, 6 से काट देंगे इसको, 6 × 6 6 2 12, ये 2 बच गए यहाँ पर, तो उसको क्या करेंगे 6/2 है, क्यू टी इज इक्वल टू 6/2 आ गया। तो 2 के पहाड़ से काट सकता है, काट देंगे इसको, 2 × 2 2 3 6, तो क्यू टी की कीमत कितनी आई, क्यू टी इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया, क्यू टी की कीमत कितनी है 3। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 3 था ये भी कंप्लीट हो चुका है, हमें सिर्फ यहाँ पर क्यू टी ही मालूम करना था। लिख लें फिर इसको भी,